ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कोई पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहा है तो कोई संगठन छोड़ रहा है, कोई खुलेआम नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है, कोई चुनावी हार के बाद अपना रास्ता अलग करने की तैयारी में दिख रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दीदी ने विधायकों की बैठक बुलाई। 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, बाकी 60 गायब थे। सांसदों में झगड़ा अलग चल रहा है। पूर्व प्रवक्ता पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सांसदों में झगड़ा होता है, कहीं पार्षद पार्टी छोड़ रहे हैं तो कहीं पार्टी को अपने ही नेताओं को निकालना पड़ रहा है। नेता घर पर मिले तो सीआईडी आ जाती है, बाहर देखें तो बुलडोजर खड़ा है, सड़क पर जाएं तो अंडे डंडे चल रहे हैं। इस बीच शुवेंदु अपनी टीम का विस्तार कर रहे हैं। अपनी टीम 35 तैयार करके वो बंगाल की कमान को फुल एक्शन मोड में चलाना चाहते हैं। लेकिन दीदी का क्या है? दीदी की टीम टूटती बिखरती दिख रही है। कोई दीदी को सुनकर राजी नहीं है, कोई दीदी की बात नहीं मान रहा है। और तो और दीदी के विधायकों के स्वर इस कदर बुलंद हो गए हैं इस शिकस्त के बाद कि वो अभिषेक बनर्जी भाईपों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। वो खुलकर बता रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। अब देखिए, एलओपी का जो सिग्नेचर था वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहां पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी जरूरत क्या थी? या तो आप सबको बुलाते और ये कम्युनिकेट करते कि नहीं सबका आना जरूरी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो अपना रीजन बताते नहीं आ रहा है। तब भी जितने 80 विधायक में जितने विधायकों की सिग्नेचर चाहिए, जो लोग आए उन्हीं का सिग्नेचर लेके जमा दे दिया जाता। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अभिषेक बनर्जी का इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो एमएलए लोग ने जो साइन किया है उस पे वो उसके ऊपर वो साइन करके कि यही हम लोग का रेजोल्यूशन है, आप सबमिट कर देते हो विधानसभा में। अब वो लिस्ट जो है वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं, जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए। अब देखिए, अटैक क्यों हुआ ये तो वही बोल पाएंगे। डायमंड हार्बर मॉडल चलता था साउथ कोलकाता में, जहाँ भी आप देखते थे सभी तो अभिषेक बनर्जी का ही समर्थक दिखता था। तो अब अचानक वो समर्थक और समर्थक क्यों नहीं रहे, इसका जवाब मुझे लगता है सबसे अच्छा अभिषेक बनर्जी ही दे पाएंगे। देखिए, पब्लिक तो नाराज है, ये साफ दिख रहा है। नाराज बहुत सारे कारण से है और इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स जो पब्लिक नाराज हो ऐसा काम नहीं किए हैं वो भी इस पे पिस जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी बैठक हुआ है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। अभी वो सब जुडाइज हो चुका है, अभी फिर मीटिंग बुलाए हैं। अब क्या प्रोसीड्योर का जानकारी लेके ये मीटिंग बुलाया गया है, ना कि फिर से एक रेजोल्यूशन में साइन करा के फिर वो सबमिट कर दिया जाएगा, फिर उस पर कंट्रोवर्सी होगा। देखिए, सबसे पहले जो कानून है, जो नियम है, इसकी जानकारी होना जरूरी है और वो जानकारी करने के बाद एक सिस्टम फॉलो करके ही एक प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है। इतना दिन का एक दल पहले भी विरोधी में थे, फिर सरकार में आए, आज विरोधी में गए हैं, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना ही भूल गए। ये मुझे बहुत ताज्जुब लगा। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत स्तर पे मुझे लगा कि इस मीटिंग में जाके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस मीटिंग में जाके कुछ निकलेगा नहीं। फिर से वही बातें होंगी, फिर से वही कहा जाएगा, किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। इसलिए मैं नहीं गया। तो भाई, जब मुखर तौर पर दीदी के खिलाफ और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इस तरह से आवाज उठाई थी संदीपन साहा ने, तो फिर नतीजा भी देख लीजिए। पार्टी ने कहा बाहर का रास्ता देखिए, निष्कासित कर दिया है। ममता बनर्जी की मीटिंग से दूरी रखी थी। 80 में से 60 विधायक नहीं आए थे। संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी
खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। संदीपन साहा ने तो कह दिया कि भाई वो सिग्नेचर को लेकर जो पूरी जांच जारी है कि एलओपी के लिए जो सिग्नेचर होने थे, जो विधायक एब्सेंट थे उनके भी सिग्नेचर पहुंच गए, फर्जी हैं, तो उसको लेकर भी उन्होंने जो जांच चल रही है, छानबीन चल रही है, तो उसको लेकर भी उन्होंने बयान दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि टीएमसी में अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इस तरह से खुलकर बोला जाएगा तो सवाल तो होंगे ही। तो सवाल यहां पर हुए और सवाल का नतीजा ये रहा कि पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अब भाई ये वाकई में पार्टी में इस कदर तानाशाही चल रही थी या फिर सत्ता से जैसे ही दूरी हुई है तो फिर विधायकों को न दीदी न भाईपो कोई राज नहीं आ रहा है, बल्कि वो उन्हें तानाशाह नजर आ रहे हैं। तो टीएमसी क्या टूट की कगार पर आ चुकी है?